दोस्तों, भारत के ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट पे यानी कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के एरिया में चाइना अपने बेसिस को लगातार स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर तवांग टाउन जो भारत का है, वहां से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पे चीन ने एक बहुत मजबूत एयर बेस बना लिया है। इसमें नए शेल्टर हैं, हैंगर हैं, एप्रन हैं, भारत की चिंता को बढ़ाने वाले हैं। समझ में नहीं आता कि जिस लेवल पे वो तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पर हेलीकॉप्टर और फाइटर एयरक्राफ्ट के 36 नए शेड्स बनाए गए हैं जहाँ पर उनको सुरक्षित रखा जा सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ARS न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपके साथ रिदा अज़ीम। नाज़रीन, चीन ने कश्मीर में मिलिट्री बेस बना के भारतीयों की नींदें हराम कर दी हैं। भारतीय मीडिया इस बात से परेशान है चीन का कश्मीर में मिलिट्री बेस बनाने का मकसद कहीं भारत के ऊपर हमला तो नहीं। इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में साफ ज़ाहिर है। आप ज़रा ये वीडियो देखें जिसमें भारत के ये सहाफ़ी क्या खूब बयान कर रहे हैं। लगता है इसका मतलब है कि करीब करीब 2 स्क्वाड्रन फाइटर एयरक्राफ्ट के वो अरुणाचल की सीमा के ऊपर तैनात कर सकता है। वहां पर सारी तैयारियों के साथ एडमिन ऑफिस और उनके फ्यूल टैंक्स और बाकी जो लॉजिस्टिक चाहिए, रडार चाहिए, सब कुछ वहां पर। ये जो लाहुंजे एयरबेस बताया जा रहा है, इसका नाम जो है लाहुंजे एयरबेस बेस जो है, यहाँ पर भारत का भी ध्यान गया है और लड़ाकू विमानों के लिए वहाँ पर शेल्टर, हैंगर, एप्रन और बहुत ऐसी सुविधाएं बनाई हैं जहाँ पर चाइना आ चुकी, उसकी वहीं पर निंगची तक उसकी हाई स्पीड रेल भी आ चुकी है। तो बहुत जल्दी से वो अपनी मिलिट्री कांग्रीगेशन को वहाँ पर ला सकता है और ये भारत के लिए एक किस्म से एक अलार्म की स्थिति पैदा हुई है। डेविन सिमन के द्वारा एक कमेंट आता है कि ट्रैकिंग कंस्ट्रक्शन at the China's Lahunze Air Base, 100 km from the Tawang, India reveals the development of 36 new hardened shelters for aircraft helicopters since April this year, highlighting Beijing's effort to scale up air capability near line of actual control. ये अपने आप में उसके बाद ये भी लिखते हैं कि चाइनाज लाहुंजे एयरबेस जस्ट 100 किलोमीटर्स फ्रॉम तवांग, इंडिया इज इवॉल्विंग फास्ट, न्यू शेल्टर्स, हैंगर्स, एक्सपेंडेड एप्रॉन्स highlight its ongoing military upgrade, a move that will recalibrate the air power balance along the LOC in the eastern sector. ये जो खबरें आई हैं ये भारत के लिए चिंता पैदा करने वाली हैं और चाइना यहाँ पर इस मिलिट्री बेस को अरुणाचल प्रदेश के पास ईस्टर्न सेक्टर में तेजी से वहाँ पर विकसित कर रहा है। इसके साथ ही चूँकि अरुणाचल प्रदेश का एरिया जो है काफ़ी दुर्गम है और वहाँ पर हमारे मिलिट्री साजो सामान का पहुंचना इतना आसान नहीं है क्योंकि टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। हालांकि कुछ अभी वहाँ पे टनल्स वगैरह भी बनाई गई हैं, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है और कई साल लगेंगे कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे। इसके अलावा लद्दाख के अंदर भी LAC के पास पैगोंग लेक का एरिया, पैगोंग लेक सॉल्ट वाटर की दुनिया की सबसे बड़ी लेक मानी जाती है, खासतौर से इतनी हाइट के ऊपर, द हाइएस्ट लेक इन द वर्ल्ड। उसका 2/3 चाइना के पास है, 1/3 इंडिया के पास है। यहाँ पर भी एक बहुत बड़े डिफेंस कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लिया गया है और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस हैं, गैरेजेस हैं, चेकआउट एरियाज हैं, हाई बेस हैं, एरियाज अंडर कंस्ट्रक्शंस हैं, अर्थ प्रोटेक्टेड स्टोरेज साइट्स हैं। इसके अलावा गैरेजेस एंड चेकआउट एरियाज हैं और बहुत सारे इस किस्म के जो नई सैटेलाइट की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, तो वहाँ पर उनकी जो तैयारी है, जो लॉजिस्टिक तैयारी है अपने आप में, जहाँ पे रनवेज, हेलीपैड्स वगैरह सब कुछ है, वो बहुत बड़े स्केल पे है। इसका मतलब है कि जो फ्यूचर की किसी भी वॉर को लेकर जो उनकी जो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो अपने आप में बहुत लार्ज स्केल पर वहाँ पर होती हुई नज़र आ रही हैं। जिस जगह की सैटेलाइट तस्वीरों के बारे में रिपोर्ट्स आ रही हैं, यहाँ से गलवान घाटी करीब करीब 110 किलोमीटर की दूरी पर है। एक चीज़ यहाँ पर ख़ास तौर से नोट की गई है, HQ9 जो है बेसिकली उनके एयर डिफेंस सिस्टम है और सरफेस टू एयर मिसाइल जो है उसको छुपाने के लिए, सुरक्षित रखने में एक स्पेशलाइज किस्म की वहाँ पर एक शेल्टर्स बनाए गए हैं। ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर वाहन भी वहाँ तैनात किए जा सके हैं। तो भारत के लिए एक किस्म से कहा जाए तो एक बहुत बड़ी यहाँ पर दुविधा वाली बात निकल कर आई है कि इन परिस्थितियों का आप अल्टीमेटली सामना
कैसे करेंगे। मुझे लगता है कि चाइना का ये जो अपग्रेडेशन है पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का है। ये थी आज की मुकम्मल वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।